नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल फास्ट ट्रैक न्यूज से जुड़े रहिए। रूस ने भारत के साथ डिफेंस और न्यूक्लियर सेक्टर में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी TASS ने बताया कि फर्स्ट पोस्ट से बात करते हुए रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने भारत के साथ सैन्य तकनीकी सहयोग बढ़ाने की बात कही है। ज़खारोवा ने कहा, हमारा समय सिद्ध सैन्य तकनीकी सहयोग व्यापक और आपसी विश्वास पर आधारित है। ये विदेश नीति में होने वाले उतार चढ़ाव से अप्रभावित है। उन्होंने वार्षिक अंतर सरकारी आयोग की बैठकों और बढ़ते सैन्य प्रतिनिधिमंडल आदान प्रदान का भी जिक्र किया। में गोलगप्पे का चटकारा जानलेवा साबित हुआ। गिरिडीह में दर्दनाक घटना ने हेल्थ सिस्टम और फूड सिक्योरिटी पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। कुम्हरगढ़िया गांव में रविवार को गोलगप्पा और चाट खाने से फूड पॉइजनिंग फैल गई, जिसकी चपेट में आकर 6 साल के मासूम रंजन की जान चली गई। इस घटना के बाद CM हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन मंगलवार को सदर अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने मरीजों से मुलाकात की। मासूम रंजन की मां ने अस्पताल प्रबंधन पर समय पर इलाज न देने और लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे पूरे प्रशासनिक अमले में खलबली मची हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल होने के बाद किसी को नहीं पता कि जंग का रुख आगे क्या होगा। इस बीच भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व एजेंट लकी बिस्ट ने युद्ध की इनसाइड स्टोरी बताई। लकी बिस्ट का कहना है कि इजराइल लेबनान को पूरी तरह से तबाह करके ही मानेगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उन्होंने अलग ही दावा किया है। लकी बिस्ट का कहना है कि वॉर की जगह से मिड टर्म चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसीलिए अब ट्रंप जंग से यू टर्न लेने का मन बना रहे हैं। करीब 1.5 साल पूर्व खंडवा रेलखंड पर सेना की विशेष ट्रेन को डेटोनेटर लगाकर रोकने के सनसनीखेज मामले में रेलवे कोर्ट ने बड़ा फैसला मंगलवार शाम को सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी रेलवे विभाग के ही ट्रैकमैन साबिर उर्फ शब्बीर को दोषी ठहराते हुए कुल 6 वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। फैसले के बाद रेलवे सुरक्षा एजेंसी और प्रशासन ने राहत की सांस ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि धार्मिक गतिविधियों के नाम पर सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता और किसी भी धार्मिक समुदाय को पूजा पाठ करने के तरीके में स्वायत्तता है और अदालत उसके धार्मिक मामलों में फैसला नहीं सुना सकती है। लेकिन अगर किसी धर्मनिरपेक्ष गतिविधि पर असर पड़ रहा है तो सरकार उसके अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकती है। भारतीय रुपया आज डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लो पर बंद हुआ है। रुपया 0.3% गिरावट के साथ 94.8450 पर बंद हुआ। डॉलर के मजबूत होने और कच्चे तेल की कीमत में तेजी के कारण रुपये में गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड 3% तेजी के साथ $114 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। साथ ही विदेशी निवेशकों की बिकवाली से भी रुपये पर दबाव बढ़ा है। बांग्लादेश बीते सालों के मुकाबले सबसे भयावह और खतरनाक खसरा मीजल्स के प्रकोप का सामना कर रहा है, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे की है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेतावनी दी है कि यह तेजी से फैलने वाली बीमारी सीमाओं को पार कर भारत और म्यांमार जैसे देशों तक फैल सकती है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पहले से ही खसरा एंडेमिक होने की वजह से जमीनी स्तर पर नए प्रकोप का खतरा ज्यादा बताया गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने मंगलवार को पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन और OPEC प्लस को छोड़ने का ऐलान कर दिया। उसका यह फैसला 1 मई 2026 से लागू हो जाएगा। इससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि UAE के इस फैसले का असर भारत पर अच्छा पड़ने वाला है। भारत के UAE के बेहतरीन संबंध है। इस फैसले से पहले ही भारत ने बड़ी रणनीतिक पहल करते हुए अपने हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को UAE के दौरे पर भेजा था। UAE से बातचीत में रणनीतिक संबंधों को बढ़ाए जाने के साथ एनर्जी सिक्योरिटी पर भी सार्थक चर्चा हुई थी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम अगले हफ्ते भारत यात्रा पर आ सकते हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद भारत के साथ सामरिक और सैन्य साझेदारी को और आगे बढ़ाना है, लेकिन उनकी इस यात्रा का सबसे बड़ा लक्ष्य करीब 5,800 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस मिसाइल की प्रस्तावित डील है। इस मामले की जानकारी रखने वालों के हवाले से ये बातें सामने आई है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की भारत यात्रा के दौरान वह ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के अलावा भी कई और तरह के हथियार और रक्षा उपकरणों को खरीदने की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मार्केट कैप के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी का सालाना प्रॉफिट $10 अरब के पार पहुंच गया है। रिलायंस यह उपलब्धि हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी है।
पटरियों पर दौड़ती एक पैसेंजर ट्रेन और उसके सामने धधकती आग। मंजर ऐसा कि पलक झपकते ही ट्रेन आग के गोले में तब्दील हो सकती थी, लेकिन तभी लोको पायलट ने वह किया जिसकी कल्पना किसी और ने नहीं की थी। उसने बिना वक्त गवाए ट्रेन में रिवर्स गियर डाला और करीब 4 किलोमीटर तक गाड़ी को पीछे ले गया। यह फिल्मी सीन नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का मामला है, जिसमें सैकड़ों यात्रियों की जान बच पाई थी। लंबे समय से चली आ रही सामाजिक परंपराओं और आधुनिक कानूनी व्यवस्था के बीच संतुलन को लेकर एक अहम टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने किन्नर समुदाय से जुड़े एक मामले में स्पष्ट रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि पारंपरिक रूप से बधाई या नेक मांगना कोई कानूनी अधिकार नहीं है और इसे मौलिक अधिकार के रूप में भी मान्यता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी माना कि यदि ऐसी प्रथाओं को वैध ठहराया गया तो इससे अवैध वसूली और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। देश और दुनिया की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल फास्ट ट्रैक न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।